नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन की जो है शिक्षण विधियां देख रहे थे। 25 क्वेश्चन अपने हो चुके। अगले क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ाने के बाद पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं। मतलब जैसे ही हम कोई लेसन या पाठ पढ़ाते हैं उसके बाद में जो क्वेश्चन करते हैं ना बार बार उस पाठ में से, उसको कहते हैं पुनरावर्ती प्रश्न। वो क्यों किए जाते हैं? ज्ञान प्रदान करने हेतु? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अपन पहले से ही प्रदान कर चुके। विषय वस्तु को समझाने हेतु, तो समझाने के लिए प्रश्न नहीं किए जाते, समझाने के लिए व्याख्या की जाती है, तो यह भी नहीं होगा। फिर प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु, बिल्कुल यही उत्तर होगा आपका। जो ज्ञान प्राप्त किया विद्यार्थियों ने उसमें जो है उनका अनुप्रयोग करने, यानी कि उसका जो है उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको जानने के लिए जो है हम पुनरावर्ती प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्चा प्रतिमान का परिवर्तन किसने किया? ठीक है, सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड है। पर्चा प्रतिमान, इसका परिवर्तन कौन जो है किसने किया या फिर जो है किसके द्वारा किया गया? तो पर्चा प्रतिमान है, इसका जो है परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड सकमैन द्वारा। ठीक है, पर्चा प्रतिमान का परिवर्तन रिचर्ड सकमैन द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो है आपकी जो सीरीज है इसमें से ही लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपके जो है सामाजिक अध्ययन में 10 से लेकर जो है आप 20 के बीच में कितने भी जो है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम 20 आएंगे और मिनिमम 10 आ सकते हैं, 15-20 भी आ सकते हैं, 17-18 जो है वो भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है लगभग 10 से 20 के बीच में जो है आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं। तो पर्चा प्रतिमान जो है वो रिचर्ड सकमैन द्वारा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखो पर्चा प्रतिमान जो है, पर्चा को हिंदी में जो है पर्चा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में पर्चा को कहते हैं इंक्वायरी। क्या कहते हैं? इंक्वायरी। तो ध्यान रखना, इंक्वायरी अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो भी ध्यान रखना, रख लेना सकमैन को। फिर पर्चा जो पद्धति है उसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया? अभी ऊपर तो अपन ने देखा किसके द्वारा किया गया, सकमैन द्वारा। अब है जो पर्चा पद्धति है उसका आरंभ किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है ये प्रारंभ किया गया, इंक्वायरी मेथड है जो। तो ये जो है आपका किया गया 1966 में। ठीक है, उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पर्चा पद्धति का प्रारंभ जो है 1966 में। और ऊपर हम बात कर चुके किसके द्वारा, रिचर्ड सकमैन द्वारा। अगला क्वेश्चन फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, पर्चा पद्धति यानी कि इंक्वायरी मेथड है उसका प्रयोग प्रारंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया जाता है या किया गया था? ठीक है, मतलब पर्चा पद्धति है उसका प्रयोग प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था। वर्तमान में तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट में जो है चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में जब इसका प्रारंभिक रूप था ना, ये उस समय जो है किस विषय में जो है इसका उपयोग किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में ये जो है सामाजिक अध्ययन से ज्यादा संबंधित है, लेकिन सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग किया गया वो भौतिक विज्ञान पर किया गया था। ध्यान रखना, ठीक है, किस पर किया गया था? भौतिक विज्ञान पर। अगला क्वेश्चन है, पूछताछ विधि में मतलब क्या क्या बातें होती है या क्या क्या चीजें जो होती है वो बताना है। सबसे पहले बालकों में जो है पूछताछ कौशल का विकास होता है। बिल्कुल, पूछताछ विधि से जो है बालकों में पूछताछ कौशल का जो है क्या होता है, विकास होता है। फिर छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पूछताछ जो पद्धति है उससे जो है छात्रों में जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। छात्र विषय संबंधी नवीन आयामों की खोज करने में सक्षम होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एसएसटी वालों की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि सबसे कम दर जो है ना पास होने की, सबसे कम जो दर है पास होने वालों की वो इसी में होती है। पास होने वालों की सबसे कम दर इसी में होती है। और जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि जो है आप साइकोलॉजी और दूसरी जो ये शिक्षण विधि जो एसएसटी है ना, एसएसटी और साइकोलॉजी दोनों में बहुत ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत कम लोग पास होते हैं। सबसे कम पास मतलब एसएसटी वाले में ही होते हैं, पात्रता सबसे कम एसएसटी वालों को ही मिलती है। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम के सुधार के लिए। बिल्कुल, मूल्यांकन से आपको पता चलेगा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या कमियां हैं, तो उसके सुधार के लिए जो है मूल्यांकन आवश्यक है। बिल्कुल, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, तो बिल्कुल सही है। फिर शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, तो यह भी सही है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन अच्छे हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा तभी होता है जब ऑप्शन अच्छे हो। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, किस बात का पता जो है मूल्यांकन द्वारा चलता है? सबसे पहले विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का, तो हो सकता है। ठीक है, अगले देखते हैं। ठीक है, फिर है विद्यार्थी की
विशेष में स्थिति का, तो ये भी जो है देख सकते हैं। उचित अपने को चुनना है, ठीक है। विद्यार्थी के सामाजिक और आर्थिक विकास का, तो ये तो आर्थिक का तो कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थी के सामाजिक स्तर का, तो ये भी कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है पहले और दूसरे ऑप्शन में से कि विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का या विद्यार्थी की विषय विशेषक में। जैसे व्यवहार शब्द आ जाए ना तो उत्तर होने के चांस इसके बढ़ जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नोट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। कि मूल्यांकन द्वारा किसका पता चलता है? तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य तत्व आपको पता है। उद्देश्य होता है बिल्कुल, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के साधन। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैसे ये उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका लेवल को इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उपरोक्त सभी लगभग चांस में उत्तर होता है। हालांकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें उपरोक्त सभी होते हुए भी जो उत्तर नहीं होता, लेकिन ये क्या क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा खराब कर देते हैं क्योंकि उपरोक्त सभी जो उत्तर हो जाता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो तत्व कौन कौन से, बस ये क्वेश्चन क्या काम आते हैं कि कोई जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। बस उपरोक्त सभी वाले जो क्वेश्चन है उनमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है बस। तो ये उपरोक्त सभी वाले इस काम आते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के साधन है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का यानी कि एसएसटी का कोई जो है आपका जो अध्यापक है उसको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन के हिसाब से अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, नहीं, किसका? समसामयिक घटनाओं का। समसामयिक घटनाओं का मतलब जो करंट में क्या चल रहा है, एक प्रकार से करंट जो जीके होता है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी जो है सामाजिक जो विज्ञान का जो एक अध्यापक है वो अच्छे से जो है अध्यापन करा पाएगा। अगर उसको समसामयिक जो घटनाएं यानी कि जो करंट में जो क्या चल रहा है देश दुनिया में उसका पता होता जो है जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब जैसे यहाँ पर उपयुक्त सभी है लेकिन ये उत्तर नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो फिर भी अच्छे होते हैं लेकिन उपयुक्त सभी उत्तर वाला क्वेश्चन जो है इतना अच्छा नहीं होता। बस वो इतना काम आता है कि उसमें हमको सारी नॉलेज मिल जाती है। तो देखो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना। तो जो है ये बात बिल्कुल जो है सही लग रही है। समन्वित यानी कि जो है पूरा का पूरा जो आसपास का अपना पर्यावरण है उसका ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे का सारा जो है समन्वित ज्ञान प्राप्त कर जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य बिल्कुल। एक नया विषय बनाना भी नहीं और विषयों की संख्या कम करना भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय देता है, क्या देता है? तो समन्वित ज्ञान देता है, ऊपर बात कर चुके हैं। व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, बिल्कुल। व्यवहारिक ज्ञान मतलब अपना जो नैतिक जो आपका जो कौन सा नैतिक जो मूल्य अपना उसका विकास करता है, बिल्कुल करता है। जीवन उपयोगी ज्ञान देता है, तो बिल्कुल देता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में शामिल है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें कौन कौन से विषय शामिल है? इतिहास भूगोल है, बिल्कुल है। नागरिक शास्त्र है, बिल्कुल है। वाणिज्य व मानव शास्त्र है, बिल्कुल। ये वाणिज्य भी ध्यान रखना इसमें शामिल है, ठीक है। तो उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी। वापस जो है वही आ रहे हैं, कोई मजे वाली बात नहीं रही। अगला क्वेश्चन, हालांकि आपको जो है दिमाग में से एक बार निकलना जरूरी है आंखों के आगे से। फिर है, विद्यार्थियों का भौतिक और सामाजिक परिवेश का ज्ञान करवाने वाला विषय। विद्यार्थियों को भौतिक व सामाजिक परिवेश का ज्ञान कराने वाला विषय। तो अपन पढ़ किसको रहे हैं? सामाजिक विज्ञान को। तो उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ध्यान रखना भौतिक ज्ञान भी करवाता है, ठीक है। अपनी जो जियोग्राफी है वो तो सारी की सारी ये भौतिक ज्ञान पर ही है, ठीक है। जो अपनी जियोग्राफी है वो तो सारी की सारी अपने भौतिक जो है ज्ञान पर ही आधारित है। ऐसा नहीं है कि भौतिक ज्ञान सिर्फ फिजिक्स में ही मिलता है, जियोग्राफी में भी मिलता है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मतलब सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ध्यान रखना। तो सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक अध्ययन को जो है पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि क्या कारण है? तो कारण है बालक सरलता से विषय को समझ लेता है, पर्यावरण अध्ययन को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो जो है पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाओगे। पर्यावरण अध्ययन का मतलब हो गया अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण से मतलब ये नहीं है कि जो है प्रकृति वाला वातावरण। वातावरण का मतलब रहन सहन, खान पान सब आ जाता है वातावरण में,
ठीक है। फिर शिक्षण कार्य कम खर्चीला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आसपास के उदाहरण एग्जाम्पल से समझाओगे और जो विधियों का उपयोग करोगे तो कम खर्चीला होगा। बिल्कुल। ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होंगे, क्योंकि जो है पर्यावरण जो ज्ञान है वो बालक खुद अनुभव करता है, समाज में रहता है, तो इससे क्या होगा, ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होगा तो जल्दी सीखेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। जो ये उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन है उनको सिर्फ आप जो है नॉलेज के हिसाब से देखें कि क्या क्या जो है आपको जो है डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया। जो सामाजिक अध्ययन है इसका आरंभ किस देश में किया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया। तो जो है उत्तर ध्यान रख लेना, इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का जो है आरंभ किया गया, ध्यान रखना, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। कमेटी ऑफ 10, नाम ध्यान रख लेना। कमेटी ऑफ 10 द्वारा सामाजिक विज्ञान के किस विषय को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया। ठीक है, नाम ध्यान रखना, कमेटी ऑफ 10, इसके द्वारा जो है सामाजिक विज्ञान में किस विषय को जोड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा समाज शास्त्र। कौन सा, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र को किस में जो है सामाजिक विज्ञान में किसने जोड़ा, कमेटी ऑफ 10 ने। अगला क्वेश्चन फिर है, समाज शास्त्र है उसको सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया। तो ऊपर कमेटी ऑफ 10 की बात की थी अपन ने, और कमेटी ऑफ 10 ने जो है इसको कब जोड़ा जो है सामाजिक विज्ञान में। तो ध्यान रखना 1911 में। और 1911 में भारत में क्या हुआ था, दिल्ली राजधानी बनी थी। क्या हुई थी, दिल्ली राजधानी बनी थी। उसी टाइम जो है ध्यान रखना सामाजिक अध्ययन को जो है समाज शास्त्र को किसमें, सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया। फिर सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई। सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। अब एक बात आपको जो है थोड़ी सी अलग लगेगी, देखो मैं बता देता हूं। देखो सामाजिक अध्ययन जो है विषय पहले से है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक अध्ययन जो है 1916 से प्रारंभ हुआ, इसको मान्यता दी गई। क्या दी गई, मान्यता दी गई 1916 में, ना कि जो है सामाजिक अध्ययन का जन्म नहीं हुआ। सामाजिक अध्ययन तो पहले से आ रहा है, लेकिन इसको एक ऑफिशियल मान्यता दी गई कि सामाजिक अध्ययन नाम का भी एक विषय है, इसलिए जो इसको कब दी गई, 1916 में। हालांकि सामाजिक अध्ययन पहले से ही चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया। और ये जो है उत्तर जानकर आपको जो है थोड़ी सी ऐसा होगा कि यार ये उत्तर हो सकता है क्या इसका। तो भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया। तो भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास महात्मा गांधी द्वारा किया गया। उत्तर जान के आपको हैरानी हो सकती है कि महात्मा गांधी ने ऐसा भी किया था, क्योंकि अपन जो है इनको सिर्फ आंदोलन और स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो है सभी विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किया भारत में। उत्तर ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है आपका मानवीय संबंधों का, जो है समसामयिक मामलों का, यानी कि करंट के जो मामले चल रहे हैं उनका, मानवीय समस्याओं का, तो बिल्कुल सभी का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मिनट, सामाजिक अध्ययन में मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, अर्थशास्त्र। सामाजिक, बिल्कुल, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं अपन। समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र भी अलग से जो है विषय आपका। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। तो देखो सामाजिक जो अध्ययन है उसके क्षेत्र में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। धर्म, दर्शन और भौतिक विज्ञानता है, लेकिन गणित नहीं है। ध्यान रखना, ये भौतिक शब्द आपको साइंस में मिलता है, लेकिन ये जो है सामाजिक अध्ययन का भी एक अभिन्न अंग है। तो उत्तर ध्यान रखना, गणित विषय जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है। तो देखो सामाजिक अध्ययन जो है ना इतिहास, ना नागरिक शास्त्र, ना समाज शास्त्र, ये तो इसके क्या है, आप हम कह सकते हैं उप विषय है। क्या है, उप विषय है। लेकिन जो मानव होता है ना, वो होता है सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन होता है, मानव होता है। अगला
अगला क्वेश्चन है, वह विषय जिसके माध्यम से ज्ञान को संकुचित क्षेत्र में बांटने की आदत को तोड़ने का प्रयास किया जाता है वह है। तो आपको पता ही है, हम सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं तो वो विषय भी कौन सा होगा, सामाजिक विज्ञान होगा। ठीक है, वह विषय जिसके माध्यम से ज्ञान को संकुचित क्षेत्र में बांटने की आदत को तोड़ने का प्रयास किया, यानी कि एक संकुचित क्षेत्र में ना पढ़ाकर पूरे व्यापक क्षेत्र में अगर किसी ज्ञान को पढ़ा रहा है तो वो सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, अच्छा हो सकता है। फिर है आपका प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, हो सकता है समाज का अध्ययन, भौगोलिक वातावरण का अध्ययन। तो देखो वैसे अगर हम देखें तो मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन भी इसमें शामिल है, प्राकृतिक वातावरण का भी अध्ययन इसमें शामिल है, भौगोलिक वातावरण का भी अध्ययन इसमें शामिल है। लेकिन क्वेश्चन इसलिए अच्छा बन गया कि यहाँ पर अपने को ये नहीं पूछा कि इसके अंतर्गत क्या आता है, इसका सिर्फ अर्थ इतना है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ पूछा है तो इसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन। किसका, समाज का अध्ययन। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपने को ये नहीं पूछा कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या जो है हम पढ़ते हैं या क्या क्या शामिल है, शामिल तो चारों ही चीजें हैं, लेकिन अपने को सामाजिक अध्ययन जो एक वर्ड है ना, ये शब्द है, इसका अर्थ पूछा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की विशेषता है, सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है, बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक आधार और सामाजिक उपदेयता। ठीक है, ये जो है तीनों के तीनों जो है आपके क्या है, जो है सामाजिक अध्ययन किया, सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं, बौद्धिक स्तर होता है, इसमें सैद्धांतिक आधार होता है और जो है सामाजिक उपदेयता होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मिनट, कक्षा अध्यापन के प्रारंभ में छात्रों की मनस्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि, यानी कक्षा अध्यापन के प्रारंभ में छात्रों की मनस्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है। मतलब जैसे हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले जो आपके जो छात्र है ना, उनकी मनस्थिति यानी उनकी जो मानसिक स्थिति है उसका उस मतलब उनका जो बोरिंग ना, वो बोर ना हो, वो जो है एकदम इंटरेस्ट ले सके, उसको जो है थोड़ी सी जिज्ञासा जो है उत्पन्न करनी चाहिए। इसका कारण क्या है, इससे छात्र शिक्षक को परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, छात्र गृह कार्य पूरा कर लेंगे, तो क्या ये इसमें जो है आपको जो उपयोगी लग रहा है, शायद हो सकता है। पहले पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ते हैं फिर उत्तर देखते हैं। ये कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है, उपयुक्त सभी। देखो गृह कार्य का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये उपयुक्त सभी भी इसका साथ उठ गया। अब बचा क्या आपके ऑप्शन ए और सी, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने से पहले जो है थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे ना हम विद्यार्थियों में या छात्रों में, तो क्या होगा, वह कक्षा में जो है शिक्षार्थी सहभागिता को सहज साध्य बनाती है। मतलब फिर वो और इंटरेस्ट लेंगे, हम पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन बड़े पूछेंगे, उनका इंटरेस्ट और जागेगा। तो हमेशा जो है कक्षा में जो है पढ़ाना प्रारंभ करने से पहले जो छात्रों को उस मनस्थिति का निर्माण किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है और इसमें उपयुक्त सभी है, लेकिन उत्तर नहीं है ये। अब बताओ उत्तर क्या होगा, आप सोच के रखो। जो सामाजिक अध्ययन है उसके शिक्षण का आधार क्या है, तो इसका आधार है अपनी जो है सांस्कृतिक आधार है। कौन सा आधार है, संस्कृति या सांस्कृतिक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इंपोर्टेंट बनता है, सामाजिक अध्ययन विषय का जो शिक्षण वो किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो ये है आपका केजी। कौन सी, केजी कक्षा, यानी कि पहली से भी पहले। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो सामाजिक अध्ययन छठी क्लास से शुरू होता है, कौन सी क्लास से, छठी से। लेकिन ऐसा नहीं है, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के रूप में जो है पर्यावरण अध्ययन के रूप में पहले से ही क्या होता है, पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन सामाजिक अध्ययन का ही एक पार्ट होता है। तो ध्यान रखना, जो है सामाजिक जो अध्ययन है उसका प्रारंभ आपका केजी यानी कि पहले से भी पहले, एल केजी फिर केजी होती है ना, वहां से ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। जो सामाजिक अध्ययन है उसका शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। सबसे पहले रुचि, तो बिल्कुल रुचि होनी चाहिए अपने में सामाजिक अध्ययन पढ़ने के लिए। प्रेरणा यानी मोटिवेटेड होनी चाहिए अपन। ठीक है, नियम, तो बिल्कुल नियम भी जो है लागू करने चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साधारणतः शिक्षक कथन किस व्यवहार का चर माना जाता है।
ठीक है। साधारणतः शिक्षक कथन किस व्यवहार का चर माना जाता है? आश्रित, स्वतंत्र, हस्तक्षेप और एक है आपका उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, शिक्षक जो होता है ना उसको क्या माना जाता है? साधारणतः जो है स्वतंत्र माना जाता है। ध्यान रख लेना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। साधारणतः जो शिक्षक है, शिक्षक जो कथन है ना, इसको जो है किस व्यवहार का चर माना जाता है? तो स्वतंत्र व्यवहार का। अगला क्वेश्चन, छात्रों को पढ़ाना चाहिए, छात्रों को पढ़ाना चाहिए, किसके अनुसार छात्रों को पढ़ाना चाहिए? अनिवार्य तो जरूरी नहीं है, केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, केवल निर्धारित कालांशों में तो ये भी नहीं आना चाहिए, अध्यापक की इच्छा अनुसार भी नहीं आना चाहिए। उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार। मतलब जो व्यक्ति की विभिन्नता होती है, एक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है, कुछ पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो उस व्यक्ति की भिन्नता को ध्यान में रखते ही छात्रों को पढ़ाना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मनस्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है? ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका। मनस्थिति मतलब उनको जो है पढ़ने के हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी की मनस्थिति यानी कि उनकी जिज्ञासा या उनका जो मन है उसका जो है जिज्ञासा का निर्माण कब किया जाना लाभदायक होता है? तो पढ़ाने से पूर्व है। ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसके जैसा। तो उत्तर हो जाएगा अध्यापन कार्य करने से पूर्व है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका क्या है? ठीक है, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि पढ़ाने की प्रक्रिया में जो है छात्रों को जो है सक्रिय रूप से जो है शामिल करने का तरीका क्या होगा? प्रश्न परिप्रश्न पूछना, बिल्कुल। उनसे क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछना, तो बिल्कुल। बीच बीच में छात्रों से पाठ्य विषय पर अपने विचार प्रकट करने को कहना, बिल्कुल। पाठ्य विषय से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना तथा छात्रों को भी इससे हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कुछ जो है अपन जो दैनिक जीवन से उससे संबंधित कोई उदाहरण पेश करें और छात्रों को भी बोलें कि ऐसे उदाहरण बताओ। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन है? सबसे पहला कि कक्षा कक्ष में शिक्षक को केवल बुद्धिमान छात्रों पर ही ध्यान देना चाहिए, तो केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। जिन छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर नहीं है उन्हें खेलने भेज देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, उनमें रुचि का निर्माण करना चाहिए। फिर है सभी छात्रों को साथ मिलकर अध्यापन कराना चाहिए, बिल्कुल। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपके सामाजिक अध्ययन के आज के जो है लगभग 35 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। अपना काम है सिर्फ रिवीजन करना इनको, ठीक है। तो रिवीजन आपका शायद अच्छे से चल रहा है। बाकी जो है अपनी साइकोलॉजी की 1500 क्वेश्चन की सीरीज है, उसका जो है कल तो कुछ कारणवश क्लास नहीं आ पाई, आज शाम को वापस आ जाएगी। तब तक आप चैनल को पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाकर जरूर जुड़ें। धन्यवाद।